हेलो बच्चों, वेलकम टू फर्मी क्लासेस। आई होप आप लोगों की बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंटीग्रेशन की नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, क्या रिलेशनशिप होती है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और साथ में हमारे आगे के जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, आरएस के, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन में मैंने लास्ट आपको मेन मेन फॉर्मूलाज तो बता दिए थे। एक दो आज बता देते हैं। कंपोजिशन में मान लीजिए आपको दो फंक्शन है जो प्लस माइनस मिलते हैं, तो आपको उनकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। देखो, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और साथ में एक जी एक्स है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है और मुझे इस पूरे की इंटीग्रेशन करनी है। तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन हमारी जो है दोनों फंक्शन में सेपरेटली बढ़ जाती है। ये बहुत सारे बच्चों को बातें पता होंगी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि कोई बच्चा ऐसा हो जिन्हें ये बातें ना पता हो, क्योंकि इंटीग्रेशन के हमारे बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है चीज़ों को स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, तो बेटर है हम सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे के काम करें, ठीक है। तो अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन होता है तो इंटीग्रेशन अपने आप को दोनों में सेपरेट आउट कर लेता है। वहीं अगर इंटीग्रेशन में बीच में दो फंक्शन में माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन माइनस में भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऐसे सेपरेट नहीं होता। मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन के दो तरीके हैं, यू और वी मान के। फर्स्ट को होल्ड करके सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल फर्स्ट का डेफिनेशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे बाय पार्ट्स वगैरह करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो हमारे लिए जरूरी है वो यही है। चलो, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे बात स्टार्ट करते हैं अपनी। चलो देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन उतारता जाऊंगा, ठीक है, और उसके आगे के आंसर्स सॉल्व करते जाएंगे। हैंड टू हैंड आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठना, ऐसी ढिलाई मत करना कि वीडियो चल रही है और हम मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जो है पेन पेंसिल लेकर जरूर बैठना। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी के यहाँ के, क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो, सबसे पहले हम यही मान के चलते हैं कि हमारे इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा इन दोनों के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। उसके बाद हमारा 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन का e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटू की पावर x प्लस सी। हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ये क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, अगली बार नहीं बताऊंगा, आप इस चीज का ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, 3x को t के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जब एक ऐसा हमें फंक्शन मिले जिसमें हमें दिख रहा है कि अगर उस फंक्शन में हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो इस dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन का कुछ पार्ट है उसको t के इक्वल पुट करते हैं, या कोई भी वेरिएबल जो आपकी मर्जी चाहो वो पुट कर लेना। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। x का डिफरेंशियल करूंगा तो dx आएगा और t का डिफरेंशियल करूंगा तो dt आएगा। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी हमारी, dt अपॉन 3। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, 4 e की पावर 3x। 3x को तो आपने क्या रखवाया था सर, आपने t रखा था, तो 3x की जगह क्या रख देते हैं हम, t रख देते हैं, और dx की जगह हम dt अपॉन 3 रख देते हैं, ठीक है। dx की जगह मैंने dt अपॉन 3 रख दिया, प्लस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। आगे अब देखो, ये हमारा पूरा फंक्शन जो पहले हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे वो अब चेंज हो गया, अब हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। भाई ये जो 1/3 है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, साथ में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही होगा प्लस c। लेकिन हमने लास्ट में जो वैल्यू पुट करी है उसको उसमें रखनी भी पड़ेगी, हाँ जी रखनी पड़ेगी। तो 4/3, t की जगह मैंने क्या रखा था 3x, तो t की जगह 3x रख देते हैं, प्लस x प्लस c, और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी, उसमें कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। और या तो मैं अपना टेलीग्राम का नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप उसमें प्रॉब्लम पूछ सकते हो। चलो अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास? इंटीग्रेशन का सिंबल रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो वही लगा देते हैं। क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ठीक है। तो मतलब पहली टर्म का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म। यहाँ पे बोथ टर्म्स क्या है हमारी? रूट एक्स और 1/√x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट कर देते हैं। ये जो अंडर रूट है इससे पावर कैंसिल हो जाएगी। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। बेटा, जो रूट एक्स है उसको हम एक्स की पावर में 1/2 लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर होल पावर 2 है तो 2 लगा देते हैं। हमारी जो एक्सपोनेंट है उनमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर m इंटू एन। तो ये पावर जो ब्रैकेट में होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 2 कट गया, हमारा x की वैल्यू x आ गया। ठीक है, तो जब भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो कह सकते हैं कैंसिल आउट होगा, हमारा खाली x आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर यही सेम बात होगी, इसको मैं स्क्वायर हटा के यहाँ भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो x ही बचेगा माइनस 2 हो गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बेटा मैंने कल बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप उसको देख के आना, आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। चलो, तो ये पावर में 1 मान लेते हैं। यहाँ पर अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं x की पावर में -1 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो ये x की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे 1+1 अपॉन 1+1 प्लस x की पावर में माइनस का 1+1 अपॉन माइनस का 1+1 माइनस कुछ नहीं है तो 1 का इंटिया, फिर इसको पार्ट देते हैं, काम लो। ठीक है, dx। ठीक है, तो ये हो गया x² अपॉन 2। ये तो 0 हो गया क्योंकि 1/0 0 हो गया, और माइनस का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, प्लस का c। तो हमारा आंसर आ गया x² अपॉन 2 माइनस 2x प्लस c। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक नोट करो, देखो, समझो। कोई परेशानी आती है तो कमेंट कर देना, बताना। ठीक है, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम? एक बार चेक कर लेते हैं। 1/, ओहो ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है। मैं कहाँ पावर में ले गया, इसको log x करो, ये log x होता है। यहाँ पे ये log x आएगा, ये log x आएगा। ठीक है, ये log x आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2x प्लस log mod में x। ठीक है, एक्चुअल में 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, इसलिए हम आंसर ये कर देते हैं। ठीक है, चलो अब ठीक है, और तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलो, नोट करो इसको आप इतने। चलो, आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx। ये क्वेश्चन है। आप पहले सोचो इसके बारे में, आपको क्या दिमाग में आ रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं।
अगर हम इसकी पावर को ऊपर लेके जाएं, तो ये पावर है, इसको मैं अगर सब में सेपरेट करूं तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, मैंने अभी बताया था एक्स की पावर 1/2, तो इसको हम पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा पावर में माइनस की हो जाएगी, +3 एक्स ऊपर पावर में जाएगी तो माइनस का 1/2 +4 आएगा। तो यहाँ पर दोनों के बेस से में और मल्टीप्लाई में तो पावर हट जाएंगी, तो एक्स की पावर 3 - 1/2 +3। इंटीग्रेशन भी एक काम करते हैं, हैंड टू हैंड सेपरेट कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन बाहर आ गया। ठीक है, तो ये एक्स की पावर में 1 में से 1/2 माइनस करूंगा तो 1 ही आएगा, और 4 इंटू ये dx आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो, इसको हम सेपरेट इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5/2 +3, x की पावर 1/2 +4 कांस्टेंट से बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन हमारा x होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास dx यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो x की पावर 5/2 को मैं n की जगह रखूंगा तो क्या होगा, 5/2 में भी सर एक ऐड कर दो, अपॉन वही चीज नीचे कर दो। ठीक है, कर देते हैं सर, इसमें x की पावर में 1/2 में एक ऐड कर दो और वही चीज हम नीचे कर देते हैं। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पर 4x, क्योंकि इंटीग्रेशन करा है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हमें ऐड करना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2, और ये एलसीएम हमारा पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 2 7, तो इसे हम 7/2 ही लिख देते हैं। ये आ गया 7/2। जब ये 7/2 ऊपर जाएगा तो ये 2/7 होगा। एक्स की पावर में एलसीएम लूंगा तो हमारा 7/2 आएगा, प्लस ये 3/2 आएगा नीचे, इसको 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, पता है ना आपको कैसा आया, देखो मैं बता देता हूँ एक बार। ये 1/2 + 1 था, ठीक है, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2, और 2 इधर चला जाएगा, 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा नीचे 3/2। ठीक है सर, ओके, तो ये 3/2 आ गया। ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 2/3। ऊपर जाता है ना बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है, जिसको नहीं पता हो बता दूं, a/b/c, ये ऊपर b/c ऊपर जाके हमारा c/b हो जाता है और ये साइड में आ जाता है। ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा। एक्स की पावर एलसीएम लूंगा तो बेटा ये 3/2 आएगा, प्लस 4x + c, बस और क्या, यही होगा आंसर इसका। ठीक है, एक बार आप देखो, मैं भी देख लेता हूँ भाई, गलती तो नहीं कर रहे हम कुछ। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये ऊपर, अच्छा ये रह गया ऊपर, अभी जाना ऊपर क्या हो रहा है। चलो, एक्स की पावर माइनस का 1/2 ऊपर रह गया था, तो दिस इज माइनस का 1/2। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 + 1 अपॉन माइनस का 1/2 + 1। ठीक है, इसके बाद नीचे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 8 की पावर 1/8 इंटू एक्स की पावर 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x sec x plus tan x, sec x plus tan x। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है,
देखो ये sec x जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो अंदर आएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x। ठीक है, ये आ गया। हाँ बस ये तो डायरेक्ट ही है। हमें ये बात पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है। sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और sec x tan x का इंटीग्रेशन ये तो डायरेक्ट ही था। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x ही होता है। ठीक है, तो ये बेटा अलग है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। तो प्लस sec x प्लस c ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटे, यहाँ कर लेते हैं, sec स्क्वायर एक्स, या फिर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं, आप इसको नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये काफी ज्यादा हल्का चल रहा है। एक मिनट रुको, दूसरा पेन लेके आता हूँ मैं। तो ट्राई किया आपने इसको, क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं ऊपर sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखूं, अब ठीक चल रहा है ना, अब डार्क दिखाई दे रहा है। और इसको 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स लिखूं, बट इंटीग्रेशन ऊपर नीचे तो फिर मैं नहीं बांट पाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये कुछ और तरीका सोचते हैं। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं अगर sec स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखूं और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx लिखूं, इस तरीके से लिखूं, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और ये ऊपर आके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, ओके आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स को हमें पता है क्या लिख सकते हैं हम भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स होता है। ये आइडेंटिटी हम शायद 10th क्लास में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर, ये प्लस का 1 था, इसको यहाँ माइनस का 1 ले जाओ। ठीक, तो ये करते हैं। तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x होता है। हाँ जी हाँ पता है, आपने बताया था। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। हाँ जी बताया था। और कुछ है नहीं, तो आगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा के ऐड कर देते हैं, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्या है अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आपको ठीक दिखाई दे रहा है ना बेटा, लाइट वाइट सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटे 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, है ना, ये cos स्क्वायर एक्स है। ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी इस अगले क्वेश्चन में, सोचो। अगर मैं इस cos स्क्वायर एक्स को दोनों तरफ बांटूं एलसीएम में, इस तरीके से लिखूं, इस तरीके से लिखूं, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और इस साथ में मल्टीप्लाई में 2 है, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, इस तरीके से लिखते हैं इसको। अब क्या हो सकता है सर, अब 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये इंटीग्रेशन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये साइन एक्स था, सर एक काम करो साइन एक्स का ऐसे लिख लो, क्यों लिख लो अभी बताता हूँ।
साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने अलग अलग बांट के लिख लिया। क्यों लिखा, देखो ये तो टू कांस्टेंट से बाहर ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये खाली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रह गया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्टली जानता हूँ, तो यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है मुझे, यहाँ तीन तो इंटीग्रेशन से बाहर मान लेते हैं। सर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स, और सर वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स। अरे वाह, इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता है। क्या इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स टेन एक्स का, बताओ जल्दी जल्दी रिकॉल करो, सोचो सोचो, जितना जल्दी सोचोगे जितना जल्दी दिमाग मारोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सर टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस थ्री सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन। सर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता है सेक एक्स होता है सेक एक्स होता है। जितने बच्चों को परेशानी है तो ये सोचो भाई, अगर मैं सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशियल मुझे बताया सेक एक्स होता है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा, प्लस कांस्टेंट हमने सी को ऐड कर दिया। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। चलो, तो आज की टॉपिक में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। कल के क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे की बात करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं, स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, बहुत सारी चीजें हमें बहुत तेजी से खत्म करनी है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अब जय हिंद।